नमस्कार दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो आज हम अगली टेस्ट सीरीज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें आइए हम अगली टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। इस अगली टेस्ट सीरीज में हम जैसे कि पहले बताए थे, पिछली टेस्ट सीरीजों में हम 75 क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसमें से हिंदी का और यहाँ पर जीके का। हम यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट का 75 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इन 75 क्वेश्चनों में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके आप यह बताइए। तो आइए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे पोर्शन जो है वो जीके का है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, यहाँ नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, उसका नाम है क्या है, बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये पहला का कहाँ पे अवस्थित है, यह फैजाबाद में। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है, यह फैजाबाद में अवस्थित है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा तो यह लगती है। हरियाणा से यह भी सीमा लगती है। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो यहाँ पे कब होती है, तो तीसरा के यहाँ पे सी हो जाएगा। तीसरा का सी सही हो जाएगा। जून जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई होती है। तीसरा का सी सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो यह चौथा का क्या हो जाएगा, चौथा का सी से फुर्सतगंज में यह स्थित है। चौथा का सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया गया है 5 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गायक दिया है और गायन शैली दिया गया है। तो यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे सही है, यहाँ पे बड़ी मैना, यहाँ पे यह ठुमरी ठप्पा, यह इससे संबंधित नहीं है, यह कथन गलत है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाकी सभी के सभी राजन साजन मिश्र यह द्रुपद ठप्पा से हैं, और यहाँ पे ताज बेगम यह ठुमरी ठप्पा से हैं, और यहाँ पे अंबाजी चतुर्वेदी यह ध्रुपद से हैं। तो यह तीनों के तीनों सही हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। तो यह 5 का पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का यहाँ पे बी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सब्जी अनुसंधान यह वाराणसी में है, गन्ना अनुसंधान यह लखनऊ में है, दलहन अनुसंधान यह कानपुर में है। सभी के सभी सही हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में दिया गया, 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन ने कुल कितने सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की है। तो यहाँ पे 7 का हो जाएगा 292 सीट। कितनी सीट है, एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की जो भाजपा से संबंधित हैं, तो इनकी 18वीं लोकसभा। तो यहाँ पे यह भी ध्यान दीजिए कि यह कौन सी लोकसभा थी, 2024 की, तो यह 18वीं लोकसभा थी। इसमें एनडीए को कितने सीट मिली हैं, तो 292 सीट मिली हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो 8 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, वह भारत ने ग्रहण की है। 8 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। एक पेड़ माँ के नाम का यहाँ पे अभियान शुरू किया था। तो यहाँ पे 9वां का डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह शुरुआत किया था। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो एक पेड़ माँ के नाम, तो यह अभियान शुरू किया था। तो किसने अभियान शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने। 10 का देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का यह सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है, तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन 11 दिया है, यहाँ पे दिया है करंट का क्वेश्चन है, मई 2024 में किस भारतीय उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे क्या है, डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो 11 का यहाँ पे अब ऑप्शन देखते हैं, 11 में क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन दिया गया आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी दिल्ली। तो इसमें 11 में हो जाएगा बी सही है, आईआईटी कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 का क्या है, मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। यहाँ पे मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो यहाँ पे 12 का कौन सा हो जाएगा, 12 का ए सही है, पीवी सिंधु हो जाएगी। कौन हो जाएंगे, पीवी सिंधु हो जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 13 का, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है वो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो 14 का यहाँ पे सी सही है, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 15 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 15 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1856, सी सही हो जाएगा ऑप्शन। ईश्वर विद्याचंद सागर के द्वारा यह प्रयास किया गया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो यह 1856 में यह संभव हो पाया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है ब्रिटिश संसद, 16 में दिया गया ब्रिटिश संसद की कौन सी अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की। ब्रिटिश संसद ने कौन सी अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए व्यवस्था की है। तो 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का सी सही है। यहाँ पे 1773 का विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, यह 1773 का विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 17 नंबर देखते हैं, रियाल किसकी मुद्रा है। तो 17 नंबर में रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। किसकी है, रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। यहाँ पे 18 नंबर देखते हैं, 18 में दिया गया बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र सेक्टर का उदाहरण है। तो बैंकिंग जो है 18 का, यह तृतीय सेक्टर का उदाहरण है। किसके हैं, तृतीय सेक्टर का उदाहरण है। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो 19 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा, महाबलीपुरम स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम स्मारकों का समूह यहाँ पे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं, 20 का देखते हैं, 20 का राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। तो 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का ए सही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। किसके अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 21 में देखते हैं, भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों की जनसंख्या विस्फोट अवधि कहा जाता है। तो 21 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 1951 से 81 तक की अवधि को यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 1951 से 81 तक की, यहाँ पे ऑप्शन 21 का डी सही हो जाएगा। 22 नंबर यहाँ पे देखते हैं, 22 में यह बताया गया है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को, यहाँ पे देखिए 22 का क्या हो जाएगा, डी सही है, क्या क्या जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहा है, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई वाली, यहाँ पे सेल्फ प्लाउइंग यानी स्व जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तो 23 का यहाँ पे काली मिट्टी हो जाएगा। इसे स्व जुताई क्या कहते हैं, जब यह मिट्टी सूख जाती है तो उसमें इतनी सारी दरारें पैदा हो जाती हैं कि जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो वह जैसे पता चलता है कि उसकी अभी हाल ही में जुताई हुई है।
यहाँ पे 24 नंबर देखते हैं, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो 24 में हो जाएगा बी सही है, वह अहमदाबाद है। कौन सा सही है? वह अहमदाबाद है। 25 नंबर देखते हैं, 25 में यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 25 का, बुशमैन जनजातियाँ किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? तो यह बुशमैन जनजातियाँ जो हैं वो कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती हैं। बुशमैन जनजातियाँ किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती हैं। 26 का यहाँ पे देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो यहाँ पे 26 का सी सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते है। क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो 27 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। यहाँ पे यह भी ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। तो 27 का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 28 का, इसमें 28 का, फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार यानी प्रिडिक्शन मार्केट कहा जाता है? तो यह 28 का क्या हो जाएगा? 28 का बी सही है, फॉरकास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरकास्ट हो जाएगा। फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार कहते हैं यानी प्रिडिक्शन मार्केट कहा जाता है? तो वो फॉरकास्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर है, CERT का पूर्ण रूप क्या है? तो 29 में देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी सही, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर देखते हैं, 30 में क्या कहा गया है? 30 में यह है, पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो 30 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा, दादा साहब फाल्के हो जाएगा। यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा? सी सही है, दादा साहब फाल्के हो जाएगा। पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन है? दादा साहब कौन थे? तो यह दादा साहब फाल्के हो जाएंगे। 31 का यहाँ पे देखते हैं, कौन सा दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 31 का क्या है यहाँ पे? 14 नवंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 14 नवंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो 32 में यह कहा गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 32 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1950 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष कब लाया गया था? तो 33 का डी, 2013 में लाया गया था। कब लाया गया था? भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार कब लाया गया था? तो 2013 के, यहाँ पर 2013 के कब लाया गया था? 2013 में के अधिनियम के तहत यह लाया गया था। 34 नंबर देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें 34 नंबर में दिया गया है, आतंकवाद से निपटने के लिए, 34 नंबर में आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस। एटीएस कैसे किससे निपटते हैं? आतंकवाद से। एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? तो यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बम निरोधक दस्ता भेजा जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर में यह कहा गया है, एक प्रकार का साइबर अपराध है। अब यह बताना कि क्या एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेशों को अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे 35 का डी सही हो जाएगा, अपसंदेशन स्पैमिंग, अपसंदेशन स्पैमिंग हो जाएगा। 36 में आप देखते हैं, 36 में जो है, निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नहीं हुई थी? तो यहाँ पे 36 का क्या हो जाएगा? 36 का डी सही हो जाएगा, संचालन समिति। क्या हो जाएगा? 36 का डी सही है, संचालन समिति हो जाएगा। 37 में देखते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद, डिस्क्रिमिनेशन
का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद प्रदत्त है। तो यह 37 का क्या हो जाएगा? 37 का डी सही अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यह जीके का अंतिम क्वेश्चन है 38। भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 38 का जो है सी सही हो जाएगा। यह पंचायती राज से संबंधित है। 243 किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। 38 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 39 नंबर देखते हैं। हिंदी का यह खंड आ गया, हिंदी से यहाँ से प्रारंभ होता है। 39 नंबर में दिया गया कि घड़ा का तत्सम क्या होगा? घड़ा का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पे 39 का ए सही हो जाएगा। 39 का ए सही है, घट हो जाएगा, इसका घट हो जाएगा। 39 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अंगोछा किसका तद्भव है? 40 में दिया गया अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो यह अंग पोछा का यह है, तो 40 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अंग प्रोच्छा का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 41 में देखते हैं हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था? तो 41 में यह सी हो जाएगा, 1000 ईस्वी से हुआ था। यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर में ये बताया गया है इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पे 42 का ए सही हो जाएगा, गुजरात में यहाँ पे सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड को बीजवपन काल के नाम से दिया गया है। तो यहाँ पे 43 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को यहाँ पे बीजवपन काल के नाम से जाना जाता है। 44 का इसमें देखते हैं। 44 में दिए गए विकल्पों में से क्लिम्स, यहाँ पे क्या दिया गया? क्लिम्स का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा? बी सही है, पाप हो जाएगा। क्लिम्स मतलब पाप हो जाता है। 45 में देखते हैं महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? महान का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 45 का बी सही तुच्छ हो जाएगा। जो महान है, तुच्छ है मतलब बड़ा है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? छोटा, तुच्छ हो जाएगा। अगला 46 का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है इनमें से कि कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे 46 का क्या हो जाएगा? सी सही है, विलास होता है। 46 का यहाँ पे विलास हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 में दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है सही विकल्प कौन सा है? तो 47 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 47 का बी सही हो जाएगा, आसान फरामोश हो जाएगा, आसान फरामोश हो जाएगा। कृतघ्न का अर्थ यही दर्शाता है, आसान फरामोश हो जाएगा। 48 नंबर में दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 48 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48 का इसमें बी सही हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यह क्या है? बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। 49 नंबर में देखते हैं। इसमें दिया गया नीचे दिए गए कथनों में से सही शब्द का पहचानिए। तो 49 का क्या हो जाएगा? 49 का बी सही है, त्योहार जो है यही सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। 50 देखते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द यहाँ पे है, तो 50 का यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे 51 का ए सही है, मैंने आम ले लिया है, यह बहुवचन हो जाएगा। मैंने आम ले लिए हैं, ले लिया है, ले लिए हैं, तो लिए हो जाएगा, तो यह बहुवचन रूप हो जाएगा। 51 का ए सही हो जाएगा। 52 नंबर में देखते हैं। 52 का क्या है? यहाँ पे दिया गया कवि का सही बहुवचन क्या होगा? तो कविगढ़ हो जाता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 52 का बी सही हो जाएगा, कविगढ़ हो जाएगा। 53 में देखते हैं भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे 53 का जो हो जाएगा, 53 का बी सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 54 नंबर देखते हैं वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा है? तो यहाँ पे 54 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, उपासक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही है, उपासक हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं इनमें से कौन सा वाक्य सजातीय क्रिया का प्रयोग है? सजातीय क्रिया का प्रयोग है। 55 का इसमें सी सही हो जाएगा, वह अनेक बोलियां बोलता है। क्या है? वह अनेक बोलियां बोलता है। तो इसमें सजातीय क्रिया क्या हो जाएगा? वह अनेक क्रिया बोलता है।
यहाँ पे 56 नंबर देखते हैं, वह कविता गायन करती है। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करती है या करा रही है? तो यहाँ पे 56 का डी सही है, सामान्य वर्तमान की। किसकी है? सामान्य वर्तमान की। यहाँ पे 57 नंबर देखते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे 57 का सी सही हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 58 नंबर में देखते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो 58 का बी सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है। 59 में क्या दिया गया? इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? तो 59 का ए सही है, प्रयोग हो जाएगा। प्रयोग जो है उपसर्ग सहित, सहित क्या है? इसमें प्रधन योग होता है, यह उपसर्ग सहित है। इसमें 60 नंबर देखते हैं, गाड़ी वाला शब्द कौन सा प्रत्यय लगा है? तो गाड़ी धन वाला। तो यहाँ पे 60 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, गाड़ी धन वाला हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो 61 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यह गुण संधि हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पे 62 का क्या हो जाएगा? उपदेशक यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं है, बाकी सभी क्या है? विराम चिन्ह है। 63 नंबर में क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि थोथा चना बाजे घना में लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे 63 का जो हो जाएगा सी से हो जाएगा, अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। अब यहाँ पे देखिए, यह गद्यांश दिया गया है, इसमें 64 से लेके 68 तक इसमें प्रश्न है। इसमें देखिए गद्यांश का, निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र, इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार की कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन पर मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी, जो अपने जीवन के आनंद के साथ, यहाँ पे आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूते के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेगी। नंगे सिर पर और पांव धूल से पीटे हुए, कीचड़ से रंगे हुए, वे बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों को मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दशाओं ऐसे अद्भुत गान करेगा, भविष्य के कालवंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी भी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा, परंतु ये सब के सब मजदूर के दूध से पलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, शुद्धाचरण सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान फलप्रुत होंगे। इस पे अब क्वेश्चन दिया गया है 64, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता का नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे 64 का जो है वो बी सही हो जाएगा, श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति को छीण कर दी है। यहाँ पे चिंतन शक्ति को छीण कर दी है। यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 में दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे 65 का डी से हो जाएगा, वह मनुष्य का गुलाम बनकर रह जाएगा। यहाँ पे 66 नंबर देखते हैं, मनुष्यों के चिंतन की शक्ति क्यों थक गई है? यहाँ पे 66 में क्या दिया गया है? यह बी सही हो जाएगा, इसमें निकम्मे अगर रहकर हैं तो इसमें चिंतन शक्ति और भी बढ़ जाती है। यहाँ पे 67 नंबर दिया गया, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार नया साहित्य कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ पे 67 का ए सही है, मजदूरों के हृदय से।
68 का यहाँ पे देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का जिक्र किया गया है। तो 68 का यहाँ पे क्या बी सही हो जाएगा, कवि और औलियों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, 68 का हो गया। यहाँ पे 69 देखते हैं, 69 में जिन पंक्तियों में नायक और नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है, तो यहाँ पे 69 का बी सही है, संयोग होता है। 70 नंबर देखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो यहाँ पे 70 में देखिए इसका हो जाएगा, यहाँ पे म मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो म व्यंजन की आवृत्ति होती है, तो यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, वीर रस में इनमें से कौन सा गुण प्रधान रहती है, तो यहाँ पे 71 का हो जाएगा, ए सही है, ओज होता है, 71 में ओज होता है। 72 में क्या है, पृथ्वी राजरासो किस कवि की रचना है, तो यहाँ पे 72 का जो हो जाएगा सी सही है, चंद बरदाई की यह रचना है। पृथ्वी राजरासो किसकी कवि की रचना है, तो यह चंद्र बरदाई की रचना है। 73 नंबर देखते हैं, 73 में दिया है, सुख दुख की भावावेशमी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, इस उक्ति किस रचनाकार की है, तो यहाँ पे 73 का डी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा की है। किसकी है, तो महादेवी वर्मा की है 73 की। अगला देखते हैं, यहाँ पे 74 में दिया गया है, 74 में दिया गया है कि किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे 74 का जो हो जाएगा सी सही है, कौवे काला पानी, कौवे काला पानी। 75 देखते हैं, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे ये 75 का हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पे स्थित है, तो यह कोलकाता में यह अवस्थित है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, यह हिंदी और जीके के प्रश्नों को हम लोग 75 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए। कितने प्रश्न को, 75 प्रश्न को, जिसमें हिंदी के प्रश्न और जीके के प्रश्न। यह प्रश्न काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह आप लोग जो है इस प्रश्न को देखिए और आप लोगों का 100 यानी 75 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इन सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए यूपी पुलिस का हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।